हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि कल का लेक्चर अगर आपको याद हो तो उसमें हमने बताया था कि मेंडल थे, उन्होंने सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे और उन 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से मेंडल ने यहाँ पर केवल एक ही कैरेक्टर यूज़ किया है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जा रहा है। यहाँ पर हाइट के रिगार्डिंग बात की जा रही है। मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स, तो मेंडल ने जो पी के टॉल और ड्वार्फ पौधे थे उनमें क्रॉस कराया एंड कलेक्टेड ऑल द सीड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्रॉस, और इस क्रॉस से जितने भी इनको सीड ऑब्टेन्ड होते हैं उन सभी को ये क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। ही ग्रू ऑल द सीड्स टू जनरेट प्लांट्स ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन कॉल्ड F1 जनरेशन, और दूसरे पौधे उगाने के लिए, दूसरी जनरेशन के जो पौधे उनको उगाने के लिए क्या करते हैं? इन सीड्स को फिर से ग्रो करा देते हैं और इससे इनको क्या मिलती है? फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन इनको मिल जाती है, और इसी फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन को ये क्या कहते हैं? F1 जनरेशन कहते हैं। इसको हाइब्रिड जनरेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दो टॉल वाले, मतलब इन्होंने हाइट के रिगार्डिंग दो पौधे लिए हैं और दोनों ही पौधों के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। एक पौधा बिल्कुल छोटा है और एक पौधा बिल्कुल लंबा है, तो इससे जो इन्हें जनरेशन मिलेगी या जो प्रोजेनी मिलेगी वो जाहिर सी बात है कैसी मिलेगी? हाइब्रिड मिलेगी। तो हाइब्रिड जनरेशन इनको मिलती है, जिसको इन्होंने ये क्या कहा? F1 जनरेशन कहा। ही ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स आर टॉल, और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी यहाँ से प्लांट्स मिल रहे हैं वो सभी कैसे हैं? टॉल हैं। सिमिलर ऑब्जर्वेशन वॉज ऑल्सो फाउंड इन अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट, और बिल्कुल ऐसा ही ऑब्जर्वेशन जो दूसरी ट्रेड्स के पेयर थे उनमें भी इनको ऐसा ही ऑब्जर्वेशन मिलता है। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 प्लांट्स एंड फाउंड दैट इन F2 जनरेशन सम प्लांट्स आर ऑल्सो ड्वार्फ। अब मेंडल ने क्या किया कि जो फर्स्ट जनरेशन जो मिल रही थी इनको, पहली जो F1 जनरेशन थी उसके बीच में इन्होंने सेल्फिंग कराई, सेल्फ पॉलिनेशन उनमें कराया, और जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो इनकी प्रोजेनी होगी। F1 जनरेशन की फिर से क्या आएगी? प्रोजेनी आएगी, और वो जो प्रोजेनी थी उसको इन्होंने क्या कहा? F2 जनरेशन कहा। और उन्होंने इसमें ये पाया F2 जनरेशन में कि यहाँ पर इनको कुछ पौधे छोटे भी मिल रहे हैं। द प्रपोर्शन ऑफ ड्वार्फ प्लांट इज 1/4 एंड टॉल प्लांट्स ऑफ 3/4, और जो इनको लंबे और छोटे पौधों का जो प्रपोर्शन मिल रहा था वो क्या था? जो छोटे पौधे थे वो 1/4 की नंबर में मिल रहे थे, यानी कि 1/4 मिल रहे थे, और जो लंबे पौधे थे वो मिल रहे थे इनको 3/4, यानी कि यहाँ पर जो ज़्यादा पौधे जो मिल रहे थे वो लंबे पौधे मिल रहे थे और छोटे पौधे कम मिल रहे थे। 75% करीब इनको लंबे पौधे मिल रहे थे और 25% करीब इनको कैसे मिल रहे थे? छोटे पौधे मिल रहे थे। इन शॉर्ट कि जो F2 जनरेशन आ रही थी उसमें इनको ड्वार्फ पौधे भी मिल रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ इस तरीके से कराया होगा कि ये टॉल पौधा लिया, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। इसमें इन्होंने जो इसके एलियंस लिए, एलियंस का जो इन्होंने नंबर लिया उसको इन्होंने कैपिटल टी से शो किया, और दूसरा उसको स्मॉल टी लिया। कैपिटल टी वाला इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि ये लंबा था, तो इसलिए इन्होंने यहाँ कैपिटल टी यूज़ कर लिया। ये छोटा था इसलिए यहाँ पर इन्होंने स्मॉल टी यूज़ कर लिया। और यही क्या था? एक डोमिनेंट कैरेक्टर था, जो कि आगे आपको पता लगेगा कि ये डोमिनेंट कैसे था। अब इसके इन्होंने क्या बनाया होंगे? इससे क्या बन जाते हैं? गैमीट्स बन जाते हैं। ये अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग हो गया, ये अलग, ऐसे यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर इनके बीच में जब क्रॉसिंग होती है तो इनको क्या मिलते हैं? F1 जनरेशन मिल जाती है। क्या मिल जाती है? F1 जनरेशन मिल जाती है। और अभी हमने बताया था कि इसमें जितने भी पौधे थे वो कैसे थे? लंबे थे, तो सभी पौधे यहाँ पर कैसे आ रहे हैं? लंबे आ रहे हैं। हालांकि जो छोटा पौधा है उसके कैरेक्टर भी यहाँ पर हैं, बट उसके कैरेक्टर शो नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जो छोटा पौधा है वो रेसेसिव है और जो लंबा पौधा है वो कैसा है? डोमिनेंट है। तो वो छोटे पौधे के जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक्सप्रेस ही नहीं होने दे रहा है, और जब वो एक्सप्रेस नहीं होंगे तो कैपिटल टी वाले ही कैरेक्टर बचे। तो इसीलिए यहाँ जो F1 जनरेशन में जितने भी पौधे मिल रहे हैं वो सब कैसे हैं? लंबे हैं। फिर इसके बाद क्या कराते हैं कि इसका जो रिजल्ट आता है, जो F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी आती है उसके बीच में ये क्या कराते हैं? सेल्फिंग कराते हैं। यहाँ से इनके बीच में अब क्या कराई? सेल्फिंग कराई, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराया।
पहले इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, अब सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। तो जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो फिर से इनके ऐसे गैमीट्स बन जाएंगे, यहाँ पर फिर से गैमीट्स बन गए और इससे इन्हें F2 जनरेशन मिल जाएगी। F2 जनरेशन में इनको जैसे पौधे मिल रहे हैं, यहाँ पर ये प्रॉपर टॉल मिल रहा है, ये प्रॉपर ड्वार्फ मिल रहा है, और दो पौधे इनको कैसे मिल रहे हैं, हाइब्रिड वाले मिल रहे हैं। अब जो हाइब्रिड पौधे हैं वो भी कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं। क्यों टॉल दिख रहे हैं, क्योंकि जो कैपिटल T है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल t के ऊपर, इसीलिए यहाँ पर ये पौधे भी कैसे दिखेंगे, मॉर्फोलॉजिकली लंबे दिखेंगे। बट जब इनकी इंटरनल स्टडी की इन्होंने, तब इनको पता लगा कि इनके अंदर स्मॉल t वाले कैरेक्टर्स भी आए हैं। तो फिनोटिपिकली जो इनको यहाँ पर रेशियो मिल रहा था वो क्या था, 3:1 था। टॉल पौधे इनको 3 मिले और ड्वार्फ पौधा केवल 1 मिला। क्यों, फिनोटिपिकली का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली जो हम एक्सटर्नल अपीयरेंस अगर किसी का कर रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, तो हमें तो ये दिख रहा है ना कि पौधा लंबा है और दूसरा एक पौधा है जो छोटा है। लेकिन जब इन्होंने इंटरनल स्टडी की तब इनको जीनोटाइप कैरेक्टर या जीनोटाइप रेशियो इनको मिलता है, जिसमें ये बताते हैं कि यहाँ पर जो जीनोटिपिकली जो पौधा इनको मिल रहे हैं वो कैसे हैं, उनका एक्चुअल रेशियो कितना है, 1:2:1 है। इसमें प्योर टॉल पौधा 1 है और प्योर ड्वार्फ पौधा 1 है, और 2 इसमें कैसे मिल रहे हैं, हाइब्रिड पौधे मिल रहे हैं, जिसको इन्होंने यहाँ पर फिनोटाइप और इसको यहाँ पर इसको क्या कहा, जीनोटाइप कैरेक्टर इसको कहा था। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, इंटरनल स्टडी ऑफ समथिंग। किसी की भी हम अगर इंटरनल स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे जीनोटाइप। और अगर हम किसी को मॉर्फोलॉजिकली या एक्सटर्नल अपीयरेंस से अगर हम किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं तो उसको कहते हैं फिनोटाइप। तो यहाँ पर इन्होंने फिनोटिपिकली देखा तो इन्होंने ये कहा कि 3 पौधे लंबे हैं और 1 छोटा है, और जब इन्होंने इसकी इंटरनल स्टडी की तब इन्हें एक्चुअल रेशियो पता लगता है कि जो प्रॉपर टॉल पौधा है वो तो 1 ही है और प्रॉपर ड्वार्फ पौधा भी 1 ही है, और 2 जो लंबे दिख रहे हैं पर जो एक्चुअली लंबे हैं नहीं, वो कैसे हैं, वो हाइब्रिड है। ठीक है, वो इन्होंने क्या कहा, ये पौधे जो हैं हाइब्रिड है।